हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार माने जाते हैं और इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक ड्राइंग एंड पेंटिंग एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में चर्चा करने से पहले आप लोग इनकी डायग्राम को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी भारत में जन्मे बहुमुखी प्रतिभावान कलाकारों में से एक थे और इनका जन्म एक जमींदार परिवार में 1899 ईस्वी में ताजहट नामक ग्राम में हुआ था, जो कि रंगपुर जिले में स्थित है और ये रंगपुर वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी ने अपनी आरंभिक शिक्षा कोलकाता स्कूल आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में वास एवं टेम्परा टेक्निक में ग्रहण किए और इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हिरण राय चौधरी से प्राप्त किए और यहीं पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद कुछ समय तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रदान की और यहीं पर इनकी मुलाकात इटालियन कलाकार सिग्नोर बायस से होती है और इन्होंने सिग्नोर बायस से पश्चिमी पद्धति में तैल रंगों से आयल पेंटिंग में चित्र बनाना सीखा और 1929 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास में प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए। दोस्तों, मद्रास कला विद्यालय में आधुनिक कला का सूत्रपात करने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी ही थे। दोस्तों, 5 अगस्त 1954 ईस्वी को जब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, उस समय भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए थे और इन्होंने ही नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना की और 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी को नियुक्त किया गया था, प्रथम अध्यक्ष के रूप में। 1958 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1962 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी को ललित कला अकादमी फेलोशिप प्राप्त किया गया और ये ललित कला अकादमी प्राप्त करने वाले तृतीय कलाकार माने जाते हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ललित कला अकादमी का प्रथम फेलोशिप प्राप्त करने वाले भारत के प्रसिद्ध कलाकार यामिनी राय माने जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देवी प्रसाद राय चौधरी के प्रमुख कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध भारत के मूर्तिकार भी माने जाते हैं और इनके प्रसिद्ध पहले कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग इनकी मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि देवी प्रसाद राय चौधरी कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए थे और उनकी शिष्य के रूप में टेम्परा और वास तकनीक में पौराणिक विषयों पर जल रंग से चित्रकारी करना शुरू किया। परंतु देवी प्रसाद राय चौधरी शीघ्र ही वे पुरुष, स्त्रियों तथा मजदूरों के चित्र चित्रित करने की ओर आकर्षित हुए तथा उन्होंने जीवित प्राणियों के चित्र बनाने आरंभ किए और इनके चित्रों में लंबी विकृत आकृतियों के चित्र बनाने के बजाय उन्होंने ऐसी आकृतियों के चित्र बनाए जो गहरी रेखाओं पर आधारित थे तथा उनमें उन्होंने खूबसूरती से रंगों का इस्तेमाल किया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में देवी प्रसाद राय चौधरी ने 1925 ईस्वी में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग बनाई थी, लेप्चा गर्ल, और इस
पेंटिंग को इन्होंने टेम्परा और वाश टेक्निक में निर्मित किया था। इस पॉइंट को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों से हर एक पॉइंट पे, टॉपिक पे बात करूंगा। दोस्तों, इनकी नेक्स्ट पेंटिंग थी ग्रीन एंड गोल्ड, और इसको देवी प्रसाद राय चौधरी ने वाटर टेक्निक में निर्मित किया था। और ये पेंटिंग दोस्तों लंदन प्रदर्शनी में दिखाई गई और देवी प्रसाद राय चौधरी की काफ़ी सराहना की गई। देवी प्रसाद राय चौधरी की नेक्स्ट पेंटिंग है निर्माण, और इस पेंटिंग को देवी प्रसाद राय चौधरी ने ऑयल पेंटिंग में निर्मित किया था। देवी प्रसाद राय चौधरी की नेक्स्ट पेंटिंग थी ब्रिज, और इस पेंटिंग को देवी प्रसाद राय चौधरी ने पेस्टल रंगों में निर्मित किया था। नेक्स्ट पेंटिंग थी दुर्गा पूजा प्रोसेसिंग, अर्थात दुर्गा पूजा शोभा यात्रा, और इस पेंटिंग को देवी प्रसाद राय चौधरी ने ऑयल पेंटिंग में निर्मित किया था। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य देवी प्रसाद राय चौधरी की जो कृतियां हैं बहुत ही फेमस हैं, जो कि एग्जाम में टफ होने योग्य हैं, जैसे भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, कौतूहल, मुसाफिर, खतरनाक रास्ते, तूफान के बाद, स्नान स्थल, और इनकी फेमस पेंटिंग थी आरती। आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। आइए चलते हैं हम लोग इनकी मूर्तियों के बारे में। दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे, परंतु मूर्तिकार के रूप में अधिक विख्यात हुए देवी प्रसाद राय चौधरी, और इसी के परिप्रेक्ष्य में उनके प्रमुख मूर्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मूर्तियां हैं। दोस्तों, देवी प्रसाद राय चौधरी की प्रमुख मूर्तियों में प्रथम मूर्ति उन्होंने शहीद स्मारक को निर्मित किया था, और शहीद स्मारक पटना में विधानसभा के सामने स्थापित है, जिसका निर्माण देवी प्रसाद राय चौधरी ने कांस्य में निर्मित किया था। और ये प्रतिमा 7 शहीदों की स्मृति से निर्मित है, और ये उन विद्यार्थियों के शहीद के रूप में बनाया गया था जिन्होंने पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इसी के बलिदान के रूप में इस प्रतीकात्मकता को त्याग के रूप में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था। और इस शहीद स्मारक का निर्माण 15 अगस्त 1947 को बिहार के तत्कालीन गवर्नर श्री जयराम दास दौलत राम ने इस शिलान्यास का कार्य किया, और इसकी प्रतिमा देवी प्रसाद राय चौधरी ने निर्मित किया था। और ये प्रतिमा देवी प्रसाद राय चौधरी ने कांस्य में निर्मित किया था, और इस प्रतिमा में 7 शहीदों को चित्रित किया गया है। दोस्तों, आइए मैं वो पिक आप लोगों को दिखाता हूं। दोस्तों, वही ये पिक है जब उन 7 विद्यार्थियों को बलिदान दिया गया था, और ये शहीद स्मारक प्रतीकात्मक तौर पर उस त्याग को दर्शाता है जो स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लोगों ने किया था। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, और प्रतीक जो आप आकृति देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई 4 मीटर में निर्मित किया गया है, और इसमें 7 शहीदों को बहुत ही मार्मिक ढंग से देवी प्रसाद राय चौधरी ने उकेरा है। आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों, नेक्स्ट मूर्ति है
श्रम की विजय, जिसको हम ट्रिम्फ ऑफ लेबर के भी नाम से जानते हैं। और इस मूर्ति को देवी प्रसाद राय चौधरी ने 1954 ईस्वी में कांस्य में निर्मित किया था। और इस मूर्ति में 4 आकृतियों को बहुत ही मार्मिक ढंग से निर्मित किया गया है। आइए देखते हैं उन पिक को। दोस्तों, ये है श्रम की विजय की पिक। देवी प्रसाद राय चौधरी ने इस पेंटिंग को 1954 ईस्वी में मद्रास के समुद्र तट पर कांस्य व सीमेंट के संयोजन से निर्मित किया था। और इसकी एक जो प्रतिकृति है वो नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में जयपुर हाउस नई दिल्ली के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई है। दोस्तों, इस मूर्ति में मूर्तिकार ने इस मूर्ति में जो परिश्रमी श्रमिकों के श्रम को विजय के रूप में दिखाया है। दोस्तों, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि समूह में कार्यरत चारों श्रमिकों को अलग अलग मुद्राओं में एक विशाल चट्टान को लकड़ी के कुंडों, जो कुंडा है, आप लोग जो कुंडा देख रहे हैं इसको हम कुंडा बोलते हैं। इसको बल्ली भी कहते हैं। इसको बहुत ही मार्मिक ढंग से निर्मित किया है। और इस बल्ली की सहायता से जो बड़ी सी चट्टान है उसको हटाने का प्रयास करते दिखाया गया है। दोस्तों, श्रमिकों की मांसपेशियों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, को उनकी संपूर्ण शारीरिक संरचना के साथ खूबसूरती से प्रकट किया गया है। आपके एग्जामों में पुटअप होता है, आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। किसी भी एग्जाम में, अभी हाल ही में पुटअप हुआ था नेट के एग्जाम में, तो उनकी शारीरिक जो संरचना को देवी प्रसाद राय चौधरी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से उकेरा है। और इसके लिए उनकी शरीर की वस्त्र विहीन दिखाना विषय के अनुरूप है। दोस्तों, आपने देखा कि इनके शरीर पर किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं किया गया है। केवल कमर के नीचे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कमर के नीचे छोटी लुंगी व सिर को कपड़े से ढका हुआ दिखाया गया है। और अंततः ये श्रमिक अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने में सफल होते हैं। और यही जो क्षण है, इस मूर्ति की मूल भावना है श्रम की विजय। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आप लोग नोट करिएगा। और आपसे क्वेश्चन तमाम तरह से पुटअप होते हैं, तो मैंने आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंटें रखना उचित समझा है, क्योंकि श्रम की विजय में आप लोगों से पूछ भी सकता है कि इसमें कितने मजदूरों को दिखाया गया है। तो दोस्तों, इनमें 4 मजदूरों को दिखाया गया, जैसा कि आपने पिक में देखा है। ये मूर्ति किस में निर्मित है? तो दोस्तों, जो मद्रास के समुद्री किनारे पर जो मूल प्रति है वो कांस्य और सीमेंट में निर्मित है। और इस की जो अनुकृति की गई थी उसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में निर्मित किया गया है 1954 ईस्वी में। तो आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1956 ईस्वी में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा को उन्होंने निर्मित किया था, जो कि बहुत ही फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट है देवी प्रसाद राय चौधरी ने 1972 ईस्वी में स्वतंत्रता स्मारक को भी निर्मित किया था, जिसको हम दंडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। और ये जो स्वतंत्रता स्मारक है, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कार्य को करने के लिए देवी प्रसाद राय चौधरी को आमंत्रण किए थे। और देवी प्रसाद राय चौधरी ने इस प्रतिमा का निर्माण नई दिल्ली के पटेल मार्ग पर निर्मित किया था। और दोस्तों, ये प्रतिमा एक प्रतीकात्मकता को दर्शाती है। और ये क्या दर्शाती है कि अनेकता में
एकता, ये स्वतंत्रता का स्मारक प्रदर्शित करती है। और दोस्तों ये जो प्रतिमा है उसको 21 मीटर लंबी, सतह पर 4 मीटर ऊंची और 11 आकृतियों वाला यह संयोजन दिखाया गया है और इसमें अनेकता में एकता का प्रतीक इस मूर्ति को माना जाता है। और इसमें सबसे आगे लंबी छड़ी हाथ में लिए गांधी जी का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है और इसे लोग नमक सत्याग्रह से भी जोड़कर देखते हैं। और अन्य प्रमुख मूर्तियों में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे है ध्वंस देवता, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, नेक्स्ट है जब शीत ऋतु आती है। ये सब उनकी तमाम बहुत ही फेमस मूर्तियां मानी जाती हैं। जैसे सड़क बनाने वाले, जिसको निर्मित किया था प्लास्टर में, और इनकी एक बहुत ही फेमस मूर्ति मानी जाती है स्नान करती नारी। दोस्तों देवी प्रसाद राय चौधरी की जीवन पर प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा और बोरदेल का भी प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों ये है स्वतंत्रता स्मारक का एक छोटा सा पिक, आप लोग ध्यान से लर्न करिए। और इसमें 11 व्यक्तियों को चित्रित किया गया है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं महात्मा गांधी। तो आप लोग ध्यान से लर्न करिएगा। दोस्तों इसके अलावा देवी प्रसाद राय चौधरी, पर्सी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, एनी बेसेंट, जिनको हम आयरलैंड के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू की आवाज़ प्रतिमा का भी अद्वितीय निर्माण किया था। इसके अलावा देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा व्यक्ति चित्रों में रविंद्रनाथ टैगोर, ओसी गांगुली और मिसेस ब्लैक के भी व्यक्ति चित्रों का निर्माण देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था। तो दोस्तों ये रहे आज के पॉइंट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।